When Pakistani military was talking about the armed forces, they were not lying. Pakistan Armed Forces. That was with the armed forces. And the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है. आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट. They were talking about her kind. डिस्क्लेमर अलर्ट, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस। रिसेंटली हमने देखा कैसे एक इंडियन ब्लॉगर को जासूसी के मामले में एनआईए के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, ज्योति मल्होत्रा। इन मोहतरमा के साथ 5-6 जनों को और गिरफ्तार करा है जो कैंटोनमेंट की फोटो वगैरह और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को सप्लाई करते थे थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती थी इसकी इंग्लिश की जैसे। उन प्लेटफॉर्म से इनको भेजा जाता था, पाकिस्तानियों को भेजा जाता था। इन लोगों को इसी काम के लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलता था आईएसआई से। लेकिन जहां तक इन मोहतरमा का सवाल है, इनको तो पड़ोस वाले एक बंदे से प्यार हो गया था। एंड इसी टाइम पे मुंबई में 2 स्लीपर सेल भी पकड़े गए हैं। पहले बता दूं, ये सब देख के ना काफी दुख लग रहा है कि अपने देश के साथ कोई गद्दारी कर रहा है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। सब लोग इन्हीं मोहतरमा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ मोहतरमाएं भूल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछली वीडियो में बताया था इन 3 के बारे में। ये आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। कोई कह रहा था जो पहलगाम में हुआ वो इंडियन गवर्नमेंट ने कराया, कोई कह रहा था इंडियन आर्मी कश्मीर में लड़कियों का आर करती है, कोई कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया ने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है इंडिया में रह के। इन सारी बातें तो मैंने पिछली वीडियो में कर ली, लेकिन ये वीडियो मैं स्पेशली किस चीज के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो अभी जासूस पकड़े गए हैं इंडिया में, इसके रिगार्डिंग जितने भी मैंने फेमिनिस्ट पेज देखे हैं ना, वो सारे के सारे पाकिस्तान का समर्थन ज्यादा कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया की फेमिनिस्ट तो ऑलरेडी हमने देख ली कि कैसे गद्दारी कर रही है। ये 3 पेजेस का एग्जाम्पल, पर्टिकुलरली इन 3 पेजेस की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा। लेकिन बाहर वाले यूनाइटेड स्टेट में जो फेमिनिस्ट पेजेस बेस्ड है, ये सारे के सारे ये भी इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट कर रहे हैं। इनको ज्योग्राफी की स्पेलिंग तो आती नहीं, लेकिन हाँ, इंडिया गलत है इनके हिसाब से। चलो ये तो बाहर है, लेकिन इन सबको शेयर कौन कर रहा है? ये खुद लेफ्ट फेमिनिस्ट गर्ल्स एंड गैंग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, यहाँ की लड़कियों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस चीज के रिगार्डिंग। क्यों कर रहे हैं ये? इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये साफा हुसैन ओपनली कह रही थी कि मैं मर्दों को पैंट उतार के। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी इंस्टाग्राम की ब्लॉक लिस्ट में ना ये पहले 2 अकाउंट, ये मेरे को ना तब से याद है क्योंकि ये मेरे ऊपर ना गाली गलौज करता रहता था, फालतू फंड की अनाप शनाप चीजें बोलता रहता था। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। ये इसको एज अ ट्रॉफी देखता है कि मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने हरा दिया गोस्ट को। आई वॉज इग्नोरिंग हिम अनटिल रिसेंटली। जैसी ये सारी चीजें सामने आई, मेरे को याद आया ये बंदा तो पाकिस्तानी है। यस, दिस गाय इज पाकिस्तानी। देखो, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस चीज में, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो इंडिया में हाल है ना औरतों के, उससे कई गुना बुरा हाल पाकिस्तान की औरतों का है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पाकिस्तान, ये इंडिया में फोकस क्यों करके बैठा हुआ है? इस बंदे ने ऑलमोस्ट हर एक मर्द के ऊपर गाली गलौच वाला पोस्ट बना के रखा है। मेरे ऊपर, कितनों के ऊपर, जो बाबा है उनके ऊपर, चलो कुछ गलत वलत बोलते होंगे, सबके ऊपर बना रखा है। शताब को भी नहीं छोड़ा वो। बोलता है ये जो भी पेज है सबसे बेकार पेज है इंडिया का। अबे तेरे को क्या मतलब भाई इंडिया में क्या हो रहा है? तू होता कौन है? हाँ, समय रहना हो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा इस बंदे ने। लेकिन पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग पे इसने एक भी पोस्ट नहीं डाला। यहाँ पे भाई सारी औरतें उनकी मर्जी से हुआ है इसके अकॉर्डिंग। चलो ये तो पाकिस्तानी है, ये इसका नैरेटिव हो गया, इंडिया को बदनाम करना है। बट द प्रॉब्लम लाइज, ये वाला बंदा उन पेजेस के साथ कनेक्टेड है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया के लोगों को गाली दे रहे हैं, इंडिया के लड़कों को गाली दे रहे हैं स्पेशली। एंड ऐसा क्यों है? ये पोस्ट करता है लड़कों के अगेंस्ट, एंड लड़कों के अगेंस्ट जो भी पोस्ट करता है आज के टाइम पे फेमिनिस्ट उसको अपना भगवान मानती है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, रिसेंटली मैंने एक लाइव में पाकिस्तान को झांट बोल दिया था, एंड तुरंत उसके बाद मैंने सॉरी भी बोल दिया था, क्योंकि ये मेरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाता है कि मैं गाली गलौज करता हूँ। एंड वो मेरा फ्लो में निकल गया था। हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान विल रिटेलिएट? पता नहीं भाई, वो कुछ नहीं कर पाएगा, झांट बराबर है वो। बोलना नहीं चाहिए मेरे को ऐसी लैंग्वेज, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा वो। गलती से निकल गया वैसे मुझसे ये वर्ड। बट इस चीज से सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी थी? पाथ ऑफ डेडीनेस से। जिस किसी को भी पाथ ऑफ डेडीनेस नहीं पता, ये वो लड़की है जो मेरे पीछे बहुत टाइम से लगी पड़ी है कि कैसे भी करके गोस्ट को गंदा प्रूफ कर दूं। ये 16, 17 साल की लड़कियों को अपनी गर्ल्स वाले ग्रुप में ऐड करती थी। उसी ग्रुप में कुछ
मतलब अपनी फोटो शेयर करती थी जो अंडर एज के सामने नहीं करनी चाहिए थी। जब इसको पता चला ये 16 साल की लड़की है, इसने तब भी ऐड कर दिया। जब उस 16 साल की लड़की ने बताया कि ये लड़कियां उस ग्रुप में ऐसी फोटो शेयर कर रही हैं, इसने उस टाइम पे उस लड़की को उस ग्रुप से नहीं निकाला। एक 26 साल की औरत का इतना तो फर्ज बनता है ना कि अगर कोई अंडर एज लड़की के सामने कोई दूसरी अडल्ट लड़की गलत फोटो भेज रही है, निकाल दे। इसने नहीं निकाला। क्लैरिटी के लिए ना ये ये वीडियोस है, आई बटन पे 2 वीडियो है, लेकिन अगर देख सको तो देख लेना, 40-40 मिनट की है। इट्स अप टू यू। मैं बताऊंगा इन सबको ना, मैंने कभी भी किसी को भी कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोला। पाथ ऑफ डेडीनेस मैं इसलिए बुलाता हूं क्योंकि ये अंडर एज लड़कियों को ऐड करती रहती है जस्ट टू कलेक्टिवली हेट मी, दैट्स इट। इसका यही मोटिव है। ये सूर्य नाम में बैठ के ऑपरेट करती है। जब मैंने पाकिस्तान को गाली दी, इसको मिर्ची लग गई। इसने कहा ये देखो गोश्त ने गाली दी है पाकिस्तान को। एंड शॉकिंग पार्ट ये है, ये पाकिस्तानी अकाउंट इससे कनेक्टेड है। ये लड़की 16 साल की लड़कियों से कनेक्टेड है जो मेरे को हेट करते कलेक्टिवली। लेट मी टेल यू, मैंने हर एक चीज पे वीडियो बनाई है, डाउरी से लेकर अगर किसी वुमेन का आर हुआ है, सब चीज को लेके बनाई है, और कभी भी किसी को भी अपशब्द नहीं बोला, गाली गलौच नहीं करा। हमेशा प्यार से बात करिए, मिसएंड्री, मिसोजिनी, सब चीज के ऊपर बात करिए ऑलमोस्ट, जितना मैं ट्राई कर सकता था। ये पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट इसकी वीडियो पे रेगुलर कमेंट करता है। इसके 2 अकाउंट है। अब ये पाकिस्तानी बंदा और पाथ ऑफ डेडीनेस दोनों मिलके अंडर एज लड़कियों को मैनिपुलेट कर रही है, नहीं कर रही, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेशन। जैसे फेमिनिस्ट खुद बोलती है, अंडर एज का दिमाग उतना डेवलप नहीं होता, उसको नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। आई पर्सनली थिंक दैट पाकिस्तानी बंदे को अपनी कंट्री छोड़ के, क्या 72 हूरों का घर बन चुका है क्या पाकिस्तान? नहीं बना ना, तो अपनी कंट्री पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा? वो इंडिया में आके ज्यादा इंडियन पोस्ट क्यों कर रहा है, इंडियन लोगों के अगेंस्ट क्यों कर रहा है? ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये चाहता है कि कुछ इंडियन लड़की आए, इससे बात करे, ये मैनिपुलेट करे, उनसे इन्फॉर्मेशन निकाले। हु नोस, इट्स वेरी मच पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फेमिनिस्ट खुद कहती है इट्स इजी टू मैनिपुलेट यंग गर्ल्स। सोशल मीडिया पे कुछ भी लड़कों के अगेंस्ट डाल दो, तुम्हें फॉलोअर्स मिल जाएंगे लड़कियों के भर भर के। मिल गए, बन गए तुम फेमस लड़कियों में। एंड ये एग्जांपल और देता हूं मैं, एक लक्ष्य स्पीक करके है, सोशल मीडिया पे अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है, लड़कियों के बारे में बात करता है, पॉजिटिव बातें करता है, फेमिनिस्ट बनता है, लेकिन इनबॉक्स में टीनेज लड़कियों को गालियां देता है। अब मैं यहाँ पे चलाऊंगा नहीं तो वो वाली वीडियो भी डिमोनेटाइज हो जाएगी मेरी। लक्ष्य भाई, मैं बता दूं, लड़कियों को एफ वर्ड बोलना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा वीडियो बना चुके हो कि किसने बनाया ये कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग टू एवरीवन, मैं यहाँ पे लक्ष्य स्पीक को एंटी नेशनल नहीं बोल रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट मी बी क्लियर अबाउट दैट। पाथ ऑफ डेडीनेस के टॉपिक पे, जैसे मैंने बोला, पाथ ऑफ डेडीनेस इन वाले पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ऑल दोज यंग वुमेन जो फेमिनिस्ट पेज, हेट पेज चला रही है मेरे अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेज भी इस पाकिस्तानी पेज के साथ कनेक्टेड है। देखो, मेरे को इस पेज से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को गाली दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देता रहे भाई बहन जो भी है तू। मेरे को इन 2 पेजेस से दिक्कत है, ये इंडिया में है नहीं, इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। स्पेशली दिस वन, लड़कियों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, यंग लड़कियां इनको फॉलो कर रही है एक ब्लाइंड हेट के चलते। ये क्या आगे गुल खिला रहे हैं, नो आइडिया, लेजिट नो आइडिया। जो भी 22 अप्रैल से आज तक हुआ है, इस वाले पूरे सिनेरियो में हमने प्रॉपरली देख लिया कि कितने सारी लड़कियां, कितनी सारी फेमिनिस्ट, कितने सारी वो वाली फेमिनिस्ट जो बड़े बड़े पेजेस चला रही है 35K 45K जैसे फॉलोइंग लेकर, इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट कर रही है। यू ऑल आर सीइंग दैट वेरी वेल। एक और बात, मैंने रिसेंटली अरे जग्गी के साथ मिलके पुंछ में जो शेलिंग करी थी पाकिस्तानी मिलिट्री ने, उनके लिए फंड इकट्ठा करा था। एंड उस चीज़ को भी लेके इस बंदे को ग्रजिस है कि मैंने अरे जग्गी के साथ करा या पुंछ में हुआ। अरे इतना क्या चलना, हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, तुम पाकिस्तानियों को क्या मतलब इस चीज़ से? ये वाला कमेंट भी इस बंदे ने पाथ ऑफ डेडीनेस के पेज पे करा था। यस, पाथ ऑफ डेडीनेस ने इतनी हेट्रेड मेरे अगेंस्ट बना ली है कि उसको ये भी नहीं दिख रहा कि एक ढंग का काम भी कोई कर रहा है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, फेमिनिज्म या नॉन फेमिनिज्म इसके रिगार्डिंग भी नहीं है, येट दे वांट टू हेट। अब इसी के खुद की ऑडियंस जो इंडियन है वो इसका कमेंट लाइक कर रही है। इतना ब्रेन वॉश हो चुके हैं, अब तो ये कुछ भी कर लेगा आगे जाके। ये साफा हुसैन ओपनली कह रही थी कि मैं मर्दों को पैंट उतार के, आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते सूडो फेमिनिस्ट है, ये फेमिनिस्ट है, वो बात की बात है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अगेंस्ट द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जिसकी वजह से आप सबको राइट्स मिले। आई एम विद यू। हम किसी और दिन इसके ऊपर टॉपिक पे बात कर लेंगे, हमारे डिसएग्रीमेंट होंगे बहुत सारी जगह, बट दिस इज समथिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी।
बाकी आई वुड लाइक टू थैंक्स दिस मिसेंट्री हंटर, जिन्होंने मेरे को आधे से ज़्यादा प्रूफ दिए कि कौन कितना मिसेंट्री और कौन कितना एंटी नेशनल है। तो आप इस वीडियो के रिगार्डिंग इनका पेज चेक कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पेज, बट इस वीडियो के लिए इन्होंने हेल्प करी तो मैं बस बता रहा हूँ। लेफ्ट फेमिनिस्ट, गर्ल्स एंड गैंग, इंशा, ये 3 अकाउंट है जिनको मैंने प्रॉपरली एंटी नेशनलिस्ट बोल रखा है। लेकिन अभी जो 3 अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ये 3 अकाउंट, इसमें से ये 2 पाकिस्तानी अकाउंट हो गए, पाथ ऑफ डेडीनेस, इन 3 अकाउंट को मैं प्रॉपरली बोलूँगा कि दूर रहो। दीज आर, ये हमारे नेशन में नहीं रह सकते, तो मैं इनको एंटी नेशनलिस्ट नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन ये वाले पेजेस इंडिया के अगेंस्ट में प्रोपोगेंडा जरूर चला रहे हैं। पाकिस्तानी वाले बंदे का तो वेरी मच क्लियर है कि उसकी खुद की कंट्री इतनी बेकार है, पाकिस्तानी ग्रूमिंग है, इनका तो बाहर तक चला गया बिजनेस, यूके तक चला गया, इनको वो नहीं दिख रहा, लेकिन हमारी कंट्री सुधारने चला है ये बंदा। और पाथ ऑफ डेडीनेस, इसको कुछ नहीं पड़ी, कोई भी लड़की के अगेंस्ट कुछ भी होता है ये उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाती, ये सिर्फ मेरे को टारगेट करती है। इसका पता नहीं क्या राना पड़ा है मुझसे, और मेरे को पता है पाथ ऑफ डेडी ये चुटकी में वीडियो देख लेती है, सबसे पहले व्यू है उसी का जाता है। लेट मी टेल यू, अगर तू ऐड देख रही है इस वीडियो में, देन यू आर अर्निंग मनी फॉर मी, थैंक यू फॉर दैट। और बता दूं, तेरे को मैंने बोला था कि ये डीपी हटाने के लिए भगवान जी की, डेडी की डीपी लगा, तेरे को सूट करेगी, एंड इसने भगवान जी की डीपी लगा रखी है, तो डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड फ्रॉम दैट। जो ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के अंदर भगवा फ्लैग लहराया था, एंड में जाके इंडिया की ही जासूसी कर रही थी पाकिस्तान के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैनिपुलेट मत होना। द सोल रीजन आई एम अगेंस्ट दीज अकाउंट्स इज बिकॉज ये इंडिया में ऑपरेट नहीं करते। ऊपर से एक पाकिस्तानी इंडियन लड़कियों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनसे दूर रहो। इनको मैंने पहले भी बोला था, ये 17 साल की लड़कियां, इनमें तो चलो अकल नहीं है, लेकिन इन लौंठियों में तो अकल होनी चाहिए ना। लौंठी माने वुमेन चाइल्ड। और जाने से पहले मैं सब लोगों को बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये दोनों अकाउंट जैसे भी हों, मैं चाहूंगा तुम लोग इन लोगों को गालियां ना दो, चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों ने बहुत अनाप शनाप चीजें मेरे को बोल रखी है, चलेगा, लेकिन तुम लोग अपनी जुबान पे लगाम रखोगे। आई डू नॉट केयर पाकिस्तानी है या नहीं है, जुबान पे लगाम रखना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें गाली देने का लाइसेंस दे दिया तो तुम्हें लगेगा हाँ आम बात है। याद रखना, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, गाली गलौच नहीं करना तुम लोगों ने। हमें अपने आप को बेटर करना है, हमें इस कंट्री को बेटर करना है, और कंट्री बेटर तभी होगी जब यहाँ के लोग सुधरेंगे। तो माइंड इट। बाकी यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर नहीं करा तो तुम्हारे सपने में पाथ ऑफ डेडी आएगी नागिन डांस करने। नहीं देखना ना, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी कर। बाकी जितनी भी फेमिनिस्ट वगैरह देख रही है, रियल फेमिनिस्ट, मैं आपको बता दूं, मैं आपके फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं हूं। आई एम जस्ट अगेंस्ट द मिसेंड्री, आई एम जस्ट अगेंस्ट द प्रोपोगेंडा सम सूडो फेमिनिस्ट आर स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया, एंड दीज आर सम एग्जाम्पल विच आई एम शोइंग यू। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी है, बट दैट डज नॉट मीन मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा फेमिनिज्म इरेडिकेट कर दूँ। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, आप हेट में इतना मत बहल जाना कि आप ऐसे पेजेस को फॉलो करने लग जाओ जो सिर्फ और सिर्फ गाली गलौच, हेट करना सिखाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये छोटी सी चीज़ मैं बोल रहा हूँ बस। बाकी सब अपना ध्यान रखना, आसपास लोगों से बच के रहना। चलते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गोस्ट ओवर एंड आउट। शेयर कर देना।